वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है। ये प्रॉब्लम हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक से रिलेटेड है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मेरे दो सोलेनॉइड को एक्सियली अलाइंड है और सोलेनॉइड 2 में अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो सोलेनॉइड 1 से कट करेगा, और सोलेनॉइड 1 से जब कट करेगा तो सोलेनॉइड 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो सोलेनॉइड 2 है उसमें कितना करंट अप्लाई किया जा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो फ्लक्स होता है एन फाई जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का, और एन फाई एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो फाई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड 2 दोनों कोएक्सियली अलाइन है। तो जब हमारा सेकेंड नंबर सोलेनॉइड में हमारा बाहर वाले आउटर सोलेनॉइड पर जब हम लोग करंट I2 दे रहे हैं, देन हमारा सोलेनॉइड 1 में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या इफेक्ट आएगा। तो N1∅1 इक्वल टू M12I2। तो M12 क्यों लिख रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। I2 करंट जो है, क्योंकि करंट हमने सोलेनॉइड 2 में दिया है इसलिए हमने लोग लिख रहे हैं सोलेनॉइड 2 का करंट I2। अब हम लोग क्या करते हैं, N1∅1 को हम लोग लिख सकते हैं N1 इंटू एल। तो N1 इंटू एल कैसे लिखते हैं, तो N1 जो डिफाइन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर N1 इक्वल टू N इंटू एल, मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड जो है ये हमारा L है, ठीक है। तो स्मॉल n1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो n1/l, तो कैपिटल N1 इक्वल टू N1 इंटू एल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा फाई जो है, फाई मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक कॉस थीटा होता है। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। कैसे 0 डिग्री होगा, जैसे आप मान लीजिए कोई छोटा सा सेक्शन आप सोलेनॉइड 1 का ले लेते हैं, तो उस समय एरिया वेक्टर इधर है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड 2 के द्वारा कट कर रहा है वो भी इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल है। देन एंगल बिटवीन देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा जब 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1। अब फ्लक्स हमको निकालना है सोलेनॉइड 1 का, तो फ्लक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो B जो बेसिकली क्रिएट कौन कर रहा है, तो B हमारा बेसिकली सोलेनॉइड 2 क्रिएट कर रहा है। तो म्यू नॉट N2 इंटू I2 लिख दिया, और एरिया हमारा क्या होगा, इनसाइड का यूज़ होगा क्योंकि उतने ही इफेक्टिव एरिया में हमारा फील्ड जो है वो कट कर रहा है। तो πr1 स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने रीअरेंज कर दिया म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर L इंटू I2। अब I2 जो है, अब मैं इस जो इक्वेशन है N1∅1, अब मैं ऊपर जो बेसिक इक्वेशन लिखा उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, तो उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ तो I2 है और ये वाला पार्ट M12 के बराबर हो जाएगा। तो M12 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू πr1 स्क्वायर L। L हमारा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और N1 नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड 1 का पर यूनिट लेंथ, एंड N2 जो है नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड 2 का पर यूनिट लेंथ हमारा L दे रखा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, तो हम लोग ये वैल्यू आ गया हमारा म्यू नॉट N1 इंटू πr1 स्क्वायर L। अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर इनर सोलेनॉइड पर, पहला केस था हमारा बाहर वाले सोलेनॉइड में करंट डाल रहे हैं, उसका इफेक्ट अंदर वाले सोलेनॉइड पर देख रहे हैं। अभी अंदर वाले सोलेनॉइड पर हम करंट डालेंगे, उसका इफेक्ट बाहर वाले में देखेंगे। तो बाहर वाले में क्या फ्लक्स चेंज होगा, इंटू M21 इंटू I1 रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि सोलेनॉइड 1 में आप करंट डाल रहे हैं, उसका इफेक्ट आप सोलेनॉइड 2 पर देखना चाहते हैं। तो N2∅2 इक्वल टू N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू एल हो जाएगा। N2 इक्वल टू N2/L होता है, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू एल, वो पुट कर दिया। फिर इफेक्टिव एरिया यहाँ भी हमारा इनर सोलेनॉइड का ही होगा πr1 स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला सोलेनॉइड कितना क्रिएट करेगा, तो म्यू नॉट N1 I1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू सोलेनॉइड म्यू नॉट Ni होता है। तो फर्स्ट सोलेनॉइड के द्वारा हो रहा है इसलिए म्यू नॉट N1 I1 लिख रहा है। फिर से मैंने यहाँ टर्म्स को रीअरेंज कर दिया और लिख दिया। और ये जो एक एक्सप्रेशन है N2∅2
को इस बेसिक इक्वेशन से रिलेट किए, तो यहाँ पर हम लोग के M21 का वैल्यू क्या आया ये। तो दोनों का देख रहा हूँ वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड 1, तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बोर्ड, नीट के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।